हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ABC ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी मत वैध हैं। A को 38% मत प्राप्त हुए, प्रत्येक 45 मतों के लिए। B को 18 मत प्राप्त किए। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त हुए। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये A है, B और C, इसे कितने 38 मिले हैं, ठीक है। इसे 18 में से 45 वोट मिले हैं। 18 में से 45 मतलब 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 20 दूनी 40, यानी कि 40 इसे मिले हैं। टोटल 100% है। 100 में से 78 मिल गए, बचे कितने 22। इन दोनों को उसे अधिक कितने मिले विजेता को 18%। 18 की वैल्यू 5760। तो एक की वैल्यू हमारे 18 या 54, 18 दूनी 36, जीरो। तो 100 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, यानी कि 32,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, ठीक है। तो ये ठीक है। तो AD हमारे पास कितना दे रखा है? AD हमारे पास है 9, और DB हमारे पास कितना दे रखा है 8। हमें DC, ये क्या होता है 9, और टोटल है 17। तो सेम रेशियो में जाता है DC और 9, यानी कि 9:17। ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 400 मीटर तथा 300 मीटर एक दूसरे को पार करने में 162 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलनी है। रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी है? 300 मीटर है। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में एक दूसरे की मतलब तरफ चल रही है। टोटल कितनी दूरी चलनी है? 450 प्लस 300, 750 प्लस 300, 1050। 1050 बटे दोनों एक साइड चल रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 162 प्लस 108 कितना हो गया? 270। 270 का 5/18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे? जीरो से जीरो ख़त्म हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और ये काट लेंगे, 21 बार जाएगा, और ये गया 7 बार। तो 7 दूनी 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट की अनुमति और 19% का लाभ प्राप्त करने के क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का वो बताना है। तो CP/MP का हमारे पास फॉर्मूला होता है, CP और MP। ये होता है 100 माइनस MP पे जो छूट दी है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा? ये जब तो 85 बचेगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 119। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, यानी कि 5:7। तो 2, यह अंतर कितना है? 2। तो 200/5, यानी कि 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 7/9वें भाग पर बेचता है। यदि उसे 44% की हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य का 17/12वां भाग पर बेचा जाता, दोनों का जो बटे में है ना, उनका एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 36, ठीक है। 36 मतलब 36 का 7/9 कितना आ जाएगा? 36 का 7/9 आएगा 28। 28 को कितने में बेच रहा है? 44% का मतलब उसे हानि हो रही, तो कितना बेच रहा? 56% में, लाभ में, ठीक है। और उसी प्रकार 36 का 17 कितना, 17/12 कितना आएगा? 51। तो 51 यानी कि इसका 2 गुना हो रहा, 2 गुना 51। तो ये कितना होगा? इसका 2 गुना करेंगे हम, 2 गुना करेंगे तो 102। 100 से 102 बेच रहा, 2% का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की जीवा AB एक बिंदु P पर निर्मित होती है, और वृत्त
पर बिंदु सी है जिसे पीसी वृत्त की स्पर्श रेखा, पीसी हमारे पास क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, पीसी हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि हमारे स्पर्श रेखा बनानी है पीसी। ठीक है, तो ये हम पीसी को स्पर्श रेखा बना देते हैं। पीसी हमारी स्पर्श रेखा है। पीसी हमारी स्पर्श रेखा है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी और ये कितने पे, पी पे मिल रहे हैं, ये सी है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो ये हमारे पास पी सी हमारे पास कितना है, 12, और हमारे पास पी बी 10 है, ये एक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 144 थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, 144 बराबर 10 गुणा पी ए। तो पी मैं इधर लिख देता हूँ, तो पी ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 14.4 आ गया। जब ये टोटल 14.4 है, ये 10 है, तो ये कितना बचेगा, ये 4.4 बचेगा कि नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक मतलब अब इसको देखने के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सोचना है। हमारे पास क्या दिया है, बी का मान हमारे पास ये 100 है, 100। जब ये 100 है तो इसका ये डबल 200 होता है, 200। पूरा 360 होगा तो ये 160 होगा, 160। ये 40 है, दिया है सवाल में। ये कितना हो गया, 200, 300, तो ये वाला एंगल पूछा हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी हैं जो एक दूसरे को पी पे प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी हमारे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और सी डी हमारे पास 1 है, और पी 5 है। तो ये हमें ज्ञात करना है, तो हम करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा टोटल कितना है, 6 बराबर एक्स प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30 बराबर, अब ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर 3 रखते हैं तो 3 और 10 30, तो x बराबर हमारे पास कितना रखेंगे, 3 और 3 प्लस 7, तो x बराबर हमारे पास कितना है, 3। ये इसका करेक्ट आंसर, बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में आया है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास पी ओ क्यू दे रखा है 54 डिग्री। 54 डिग्री जब ये दे भी रखा है, तो हमारे पास ये कितना होगा, ऊपर वाला 200, ये हमारे पास 306 होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है, तो ये हमारे पास 306। हमारे पास आर पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, तो ये मैंने बताया था इसका हाफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 306/2 बराबर 153। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक क्वेश्चन भी अपनी तरफ से नहीं लाया मैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मैंने करवाया भी है। 100 मतलब ज्योमेट्री का वायरल क्वेश्चन के नाम से मैंने अपने चैनल पे डालने भी रखी है, तो उसे RW में घर से करिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। त्रिभुज ABC, ठीक है, और इसकी माध्यिका है त्रिभुज BC पे माध्यिका है, यानी कि इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, BC पे बिंदु कोई D है, 6, 8, 10। जब ये माध्यिका हो तो AD की लंबाई हम ज्ञात करते हैं ना, तो वो AD बराबर जो होता है ना, AD बराबर होता है
ये मैंने कल भी बताया था, BC/2। तो AD बराबर 10/2 बराबर कितना आ गया? 5। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना है? जब हमारे पास 120 किलोमीटर है और 10 के हिसाब से जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा? 12। 120 है, अगर 15 के हिसाब से जा रही तो कितना टाइम है? 15 8 120 8। समान दिशा में ज्ञात करना है। दोनों की लंबाई कितनी हो गई? 240। 240/20 यानी कि 12 सेकंड में पार करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC में AD BC का कोण संधिभाजक है। मतलब ठीक है, कोण A 60 दे रखा है, ABC में ये 60 है, ठीक है। और AB हमारे पास 5 है और AC हमारे पास 10 है। तो डायरेक्ट AD निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। AD बराबर 2 गुणा A गुणा B साइन थीटा बटे A प्लस B। तो अब निकाल लेंगे हम इसे, ठीक है। यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15। दोनों को जोड़ देंगे तो 15 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 3 बार आ गया, ये आ गया 10 √3/3। √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो क्या होगा? ऊपर तो √3 की गुणा करेंगे तो 3 से 3 खत्म, तो कितना आएगा हमारे पास? 10/√3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC में 11 12 13, मतलब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है √S1 - A S1 - B S1 - C। तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों का सम करके इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 36/2 यानी कि 18। तो √S1 18 S-1 यानी कि कितना आएगा? 7 गुणा 6 गुणा कितना बचेगा? 5, ठीक है। ये √D। तो इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूँगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 3 गुणा 7 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 6 √7 21 21 5 105 खत्म। सभी क्वेश्चन मस्त है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे दी गई आकृति में त्रिभुज ABC कोण B का आंतरिक तथा कोण C का बाह्य द्विभाजक बिंदु D पे मिलते हैं, ठीक है। तो BEDC 48 है, तो A बताना है। जब भी मतलब ये थ्योरम है हमारी, तो इसे कुछ नहीं करते, ये जो होता है ना वो A/2 होता है। तो हमारे पास ये दिया है 48, तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 96। बताओ कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ के आकार वाले कमरे को आंतरिक लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो सफ़ेदी कराने में लागत 25 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कमरे के चारों दीवारों का, हम यहाँ जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा हाइट। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 गुणा 12 प्लस 8 गुणा 10 यानी कि ये कितना आएगा? 20 यानी कि 40 400 गुणा 25
हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि लागत इतना लग रहा है 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी है और कोण ए का जो एंगल वाई सेक्टर है। ये क्या है हमारे पास, एंगल वाई सेक्टर है, ठीक है। और ये भी हमारे पास इसका एंगल वाई सी का भी ए बी सी, ठीक है, एंगल वाई सेक्टर है। ये ओ पे मिल रहे हैं। ये वाला कोण, ये कोण जो है ना हमारे पास जो होता है ना, ये वाला कोण, ये 90 + a/2 होता है। तो यानी कि ये कितना फालतू है, 90 + a। मैं जब इसका ऑप्शन से रख दूँ 90 + 104/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, तो यानी कि 142। ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, एक वस्तु उसने खरीद ली और उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता तो उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 100 से मतलब उसने क्या करा 110 में, ठीक है, और उसने क्या काम करा, उसे 80 में खरीदता तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी 80 का 140/100, 2 जीरो से कम, 2 जीरो। अब 14 × 8 कितना हुआ, 112। तो अधिक कितना है, 2। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1,000। 1 की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई। तो हमारे पास 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP उसका कितना आ जाएगा, 50,000। तो आई होप क्वेश्चन सब अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रैक्टिस के साथ। तो सभी क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, उन मतलब मैं उन्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंपाइल करके लेके आ रहा हूँ। तो आपको आप लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों में शेयर करो। चलिए मिलते हैं